नमस्कार दोस्तों आजकल भारत विरोधी ताकतों पे कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। न्यूज क्लिक एक न्यूज वेब पोर्टल है जिसका नाम अनलॉफुल एक्टिविटीज में सामने आया है एंड इसके जर्नलिस्ट को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो क्या है चीन का प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म और किस प्रकार से भारत विरोधी ताकतों को मजबूत करने के लिए चाइनीज फंडिंग आती है, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दिल्ली पुलिस अरेस्ट न्यूज क्लिक फाउंडर एंड एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ओवर चाइना फंडिंग क्लेम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूज क्लिक के बारे में। ये एक न्यूज वेबसाइट है जिसकी स्थापना 2009 में प्रबीर पुरकास्त के द्वारा की जाती है, जो इसके एडिटर इन चीफ भी हैं ये वाला व्यक्ति। साल 2020 में अगस्त महीने में इस वेबसाइट के खिलाफ एक एफआईआर लॉग की जाती है अंडर द आईपीसी सेक्शंस 406, 420 and 120B, alleging that the company had received FDI amounting to rupees 9.59 crores फ्रॉम वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC यूएस। ये एक दूसरी कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2018 एंड 19, और ये भी बताएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट की गई है वाज मेड बाय सिग्निफिकेंटली इन्फ्लेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज शेयर। जबकि सरकार का ये कहना है कि डिजिटल न्यूज वेबसाइट पे 26% का एफडीआई मार्केट कैप है, बावजूद इसके इतनी मोटी रकम इस कंपनी को ट्रांसफर की जाती है। और इसी एफआईआर के आधार पे साल 2021 में 9 फरवरी को ईडी के द्वारा न्यूज क्लिक्स के कई ठिकानों पे छापेमारी की गई एंड पीएमएलए को इन्वोक किया गया, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीएमएलए के तहत ही हमें पता चला कि इस कंपनी को 76 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट रेमिटांस प्राप्त हुआ है, अर्थात 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडीआई एंड 76 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट रेमिटांस का मामला इस कंपनी के ऊपर चल रहा है और इसकी जांच चल रही है। हम लोग आगे भी और बात करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर तो आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब नाउ न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम दुनिया भर के कुछ खास मीडिया हाउसेस को फंडिंग प्रोवाइड करता है जो कि चाइना से आती है, जिसका मकसद है चाइनीज गवर्नमेंट के एजेंडे को प्रमोट करना एंड प्रो चाइनीज न्यूज को ब्रॉडकास्ट करना। इस व्यक्ति का डायरेक्ट लिंक बताया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एंड चाइनीज गवर्नमेंट के स्मोकलेस वार पॉलिसी को सफल बनाने में इस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में नए नए वामपंथी ग्रुप खड़े हो गए जिनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मेल खाती है और ये चाइनीज गवर्नमेंट के एजेंडे को दुनिया भर में प्रमोट करते हैं। दीज ग्रुप्स ऑपरेट इन कोऑर्डिनेशन, दे हैव क्रॉस्ड पोस्टेड आर्टिकल्स एंड शेयर्ड वन अनदर्स कंटेंट ऑन सोशल मीडिया हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर टाइज। नाउ अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स के बारे में, जिसका शुरुआत में मैंने जिक्र किया था, जिस कंपनी की बदौलत ये सारी फंडिंग हुई है। 2017 में इस कंपनी की स्थापना की जाती है जेसन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, जिसमें 100% इक्विटी लगी है जोडी इवांस की, जो कि पीपल्स सपोर्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं और नेविल रॉय सिंघम की पत्नी हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक है चाइनीज गवर्नमेंट से। नेविल रॉय सिंघम वही व्यक्ति जो दुनिया भर में क्या करता है, मीडिया हाउसेस को फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो सारे तार कहीं ना कहीं घूम फिर के इसी व्यक्ति पे आके रुकते हैं, नेविल रॉय सिंघम पे। फिर साल 2018 में जोडी इवांस की इसी कंपनी के द्वारा भारत में बेस्ड न्यूज क्लिक स्टूडियो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपए की फंडिंग की जाती है। लेकिन कैसे? घाटे वाली कंपनी के शेयर्स को धोखाधड़ी से खरीदा जाता है। न्यूज क्लिक के शेयर्स को 11,510 रुपए के प्रीमियम पे खरीदा गया, जबकि इसकी फेस वैल्यू महज 10 रुपए प्रति शेयर थी। और इस प्रकार से हमने देखा कि एफडीआई के माध्यम से 9.5 करोड़ रुपए न्यूज क्लिक के खाते में आते हैं और इसके अलावा अन्य 4 और कंपनियों का भी नाम फंड ट्रांसफर करने में आया है, जो कि एक्सपोर्ट रेमिटांस के मामले में है। जस्टिस एंड एजुकेशन, जी स्पैन, ट्राई कंटिनेंटल यूएसए, और ये जो ट्राई कंटिनेंटल लिमिटेड यूएसए है, इस कंपनी के डायरेक्टर विजय प्रसाद इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। और भारत के अंदर एंटी इंडिया एंड प्रो चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ग्रुप्स के कहीं ना कहीं लीडर भी इनको बताया जाता है। तो इन चारों कंपनीज के माध्यम से 76 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट रेमिटांस रिसीव होता है। न्यूज क्लिक को। और इस तरीके से जब ईडी को यह मामला पता चला
तो न्यूज क्लिक के कई सारे ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इन्वोक किया गया। और इंटरेस्टिंग बात ये भी सामने आई है कि तीनों कंपनियां जो ऊपर वाली हैं, इनका डायरेक्ट लिंक कहीं ना कहीं नेविल रॉय सिंघम के साथ भी बताया जाता है, जो कि आपको पता है, मैंने बताया वर्ल्ड वाइड मीडिया से जुड़े हुए हैं। और तीनों ही कंपनियां एक ही पते के ऊपर यूएसए में रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरीके से ये फंड ट्रांसफर होता है। और इन्होंने ये भी किया कि एफसीआरए के प्रावधानों से बचने के लिए डायरेक्ट फंडिंग की बजाय एक्सपोर्ट रेमिटांस के रूट को अपनाया। तो इस तरीके से जब ईडी ने इनसे पूछा प्रकाश से कि इस पैसे का आपने किया क्या, को कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब इनके पास में नहीं था। लेकिन सबको पता है, हमने देखा, कई सारे जो मीडिया हाउसेस है वो बताते हैं, सॉरी, कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइनीज प्रोपेगेंडा इंडिया में फैलाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया गया है। जब भी बात आती है चाइनीज वर्सेस इंडिया की, तो ये लोग चाइना के साथ ही खड़े होते पाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आ, तो इन्होंने हाईलाइट किया चाइना स्टेप टू कंटेन द कोविड-19 पेंडेमिक, कि देखिए किस तरीके से बेहतरीन तरीके से चाइना ने कोविड-19 पेंडेमिक को हैंडल किया है, जबकि पूरे देश को पता है ये कोरोना नामक बीमारी चाइना के द्वारा ही फैलाई गई है, इसी की देन है, राइट। लेकिन फिर भी इन्होंने इस चीज को प्रमोट किया। सेकंड, एक वीडियो इन्होंने पब्लिश की थी जिसका टाइटल था चाइनाज हिस्ट्री कंटिन्यू टू इंस्पायर द वर्किंग क्लास। और दूसरा, फिर अगर हम देखते हैं भारत में जब एंटी इंडियन चीजें होती हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये शाहीन बाग वाला मामला हुआ था, ये भी काफी खतरनाक चीजें हुई थी देश में, आपको पता है, इसको भी इन्होंने प्रमोट किया था। फार्मर प्रोटेस्ट, हालांकि देखिए मैं किसानों के बिल्कुल समर्थन में हूं, लेकिन जो बाद में अलग अलग चीजें सामने निकल के आई थी, तो वहां पर भी इन्होंने कहीं ना कहीं इसको भड़काने का काम किया था। और भी दूसरा, कई सारे एंटी इंडियन चीजों में ये लोग शामिल होते हैं। 30 लोकेशन पे अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है 3 अक्टूबर को। तिस्ता सीतलवाड़, एक आपको पता है इनका नाम काफी न्यूज में रहता है, पत्रकार हैं, तो इनके पति और इनके बच्चों को भी फंडिंग, लाखों रुपए की फंडिंग ट्रांसफर हुई है। कई सारे प्रोमिनेंट पत्रकारों का नाम इसमें सामने आया है, जैसे कि ये गौतम नवलखा हो जाएंगे। गौतम नवलखा को मैं आपको बता दूं, अलगार परिषद केस में मुख्य अभियुक्त है गौतम नवलखा। और इनको यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज, सॉरी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनको बुक किया गया है, और जो कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं संबंध है भीमा कोरेगांव केस से। तो इस प्रकार से मैंने बताया ना, एंटी इंडियन जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनमें ये लिप्त पाए गए हैं। दूसरा, सीपीआईएम आईटी सेल के मेंबर हैं बप्पा दित्ता, ये वाले व्यक्ति बप्पा दित्ता, इनको भी 79 लाख रुपए की फंडिंग प्राप्त हुई है। और इस तरीके से कई सारे जर्नलिस्ट का नाम इसमें शामिल रहा है। 40 से ज्यादा भी जर्नलिस्ट को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया गया है। 500 पुलिसकर्मी इसके अंदर शामिल थे। 100 जगह पे छापेमारी की गई है, 5 सिटीज के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, कई सारी ईमेल्स सामने आई हैं। जो एनवाईटी है, न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने कई सारी ईमेल्स को भी यहाँ पे, ईमेल जो भेजी गई थी उनको रिवील किया है, जो कि नेविल रॉय सिंघम के द्वारा भेजी गई हैं, आपस में एक्सचेंज हुई हैं इन व्यक्तियों में, जैसे कि विजय प्रसाद हो जाएंगे, ये नवलखा जी हैं, और दूसरे जो व्यक्ति हैं। इनमें क्या बातें करते हैं, इनमें डिस्कशन बहुत ही गंभीर विषयों के ऊपर किया गया है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर इनमें डिस्कशन किया गया है, जैसे कि चीन की इमेज को पूरी दुनिया में कैसे बदलना है, कैसे उसको सुधारा जाए। केरला प्रोटेस्ट के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई है, केरला प्रोटेस्ट के ऊपर डिस्कशन किया गया है। फार्मर प्रोटेस्ट, शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट, भारत चीन सीमा विवाद, और अरुणाचल प्रदेश वाला जो विवाद था भारत चीन के साथ में, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। और अन्य सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर भी इन्होंने कई सारे डिस्कशन किए गए हैं। और इतना ही नहीं, इन छापेमारी में ईडीज को अन्य सेंसिटिव डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, जैसे कि ये हाफिज सईद की एनआईए की जो चार्जशीट है वो उनके पास में मिली है इनके ठिकानों पे। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके पोस्टर, पेंटिंग एंड लिटरेचर भी इनके पास में मिले हैं, तो किस तरीके से इस चीज को प्रमोट करना है, ठीक है। एंड दूसरा मैं आपको बता दूं, न्यूज क्लिक, जैसे मैंने बताया, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लोगों को जिन जिन से पूछताछ की गई है, 25 क्वेश्चन प्रत्येक व्यक्ति से पूछे गए हैं, और अभी के लिए जांच इसमें चल रही है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया, जो ट्यूनीशिया है, ये चीन, ट्यूनीशिया एंड एक और वेनेजुला, वेनेजुला, इन 3 देशों के ट्रैवल पासपोर्ट भी इनके छापेमारी में मिले हैं। तो इस तरीके से पूरा मामला था जो मैंने आपको समझाया है। हालांकि विपक्ष का इस पे ये कहना है कि देखिए, सरकार जो है कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
यानी कि आर्टिकल 19(1)(a को वायलेशन कहीं ना कहीं कर रही है। एंड मीडिया की जो फ्रीडम है, प्रेस की जो फ्रीडम है, उसको दबाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा हमारे अपोजिशन का कहना है। और ये भाषा सिंह, ये भी एक पत्रकार है, इनको अरेस्ट किया गया है। हालांकि अरेस्ट नहीं किया गया है, इनको अभी के लिए पूछताछ की गई है। इनके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स को सीज किया गया है। इन्होंने कहा माई फाइनली लास्ट बिट फ्रॉम दिस फोन। अब फोन फोन है, लैपटॉप है, या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट है, अभिसार शर्मा, इन सब के सीज कर लिए गए हैं। ठीक है, तो ये मामला चल रहा है। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? आपको क्या लगता है कि ये सब जो चल रहा है, कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए और सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो ठीक है? क्योंकि देखिए, एक चीज तुम आपको बता देता हूँ, यूएपीए इन सब के खिलाफ इन्वोक किया गया है। तो यूएपीए तभी लगता है जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के पास में प्री एविडेंस होता है, अन्यथा इन चीजों को इन्वोक नहीं किया जाता। सो कहीं ना कहीं प्री एविडेंस थे, तभी ये चीज सामने आई है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसके ऊपर पूरी की पूरी रिपोर्ट पेश की है, जो मैंने आपको स्टेप वाइज दिखाई है। ठीक है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज योर ओपिनियन। एंड अगेन, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।